रवि श्रीवास्तव जी, ये मामला सारा कोर्ट का है। ईडी ने अपना दाव रखा और आम आदमी पार्टी अपना दाव रख रही है। ये तो एक कोर्ट की कार्रवाई हुई, पर मुझे आपसे ये पूछना है कि ये आनन फानन में पहले सुप्रीम कोर्ट जाना, फिर सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ कर लेना, फिर वापस यहां पहुंचना, फिर जो आपके कानून के लिए लड़ रहे हैं लॉयर वही पहुंच जाते हैं इलेक्शन कमीशन में कि इंडी गठबंधन। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि ऐसा कोई भी कानून है जिसमें यह लिखा है कि चुनाव हो तो कोई भी कार्रवाई किसी भी एजेंसी की होनी नहीं चाहिए, थाने बंद हो जानी चाहिए, एजेंसियों को छुट्टियों पे चले जाना चाहिए? ऐसा कोई भी कानून कहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कहता है। और कानून का जो जहां तक सवाल है तो इसलिए गए थे इंडी गठबंधन के लोग इलेक्शन कमीशन के पास, क्योंकि इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाने के बाद देश में सुप्रीम अथॉरिटी है। तो अगर ईडी एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करना चाहती थी तो कम से कम उसको ईडी को भी ईसी से परमिशन लेनी चाहिए थी या ईसी को इन्फॉर्म करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। तो मेरे विचार से तो यही बात कहने के लिए इंडिया गठबंधन के लोग ईसी के ऑफिस में गए थे। और जहां तक सवाल अरेस्ट का है तो लोकतंत्र की हत्या का कार्यक्रम तो शुरू से चल रहा है। अब तो हत्या पर हत्याएं होती जा रही हैं। और ये जो आज कार्रवाई हुई है, ये कल जो रात को अरेस्ट किया गया है, ये बिल्कुल ईडी एक डिस्क्रेडिटेड एजेंसी है। उसके पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ हियर से लोगों के बयान, इसने उससे ये कहा, उसने इससे ये कहा, उसने ये बयान दे दिया। मैं तो ये भी कहता हूं कि जैसे शरद रेड्डी और अरबिंदो फार्मा वाले एमडी पकड़े जाने के बाद लेकिन जज साहब पर कोई असर नहीं पड़ा इस बात का। लेकिन शहजाद पूनावाला सवाल सिर्फ इतना है, 50 करोड़ के बॉन्ड खरीद लेते तो शायद ये नौबत ना आती और बीजेपी को दे देते। शहजाद पूनावाला जी, देखिए नाविका जी, अभी उन्होंने कहा ईडी डिस्क्रेडिटेड एजेंसी है। इतनी डिस्क्रेडिटेड थी तो छत्तीसगढ़ चुनाव में इसी ईडी को कह रहे थे कि भूपेश बाघेल को गिरफ्तार कर लो। और ईडी डिस्क्रेडिटेड एजेंसी है तो ये है कांग्रेस पार्टी के पवन खेड़ा, जो कहते हैं कि कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल है लिकर स्कैम के प्रोब के लिए। आपने तो कई सारे बयानात भी दिखाए हैं। ये कांग्रेस की फर्स्ट कंप्लेंट है जो उन्होंने फाइल की थी। तो आप बता दीजिए कि कांग्रेस पार्टी भी विद्वेषपूर्ण कार्रवाई चाहती थी, आपकी तो बीएफएफ है। और आज की बात करता हूं, ये रवनीत बिट्टू सांसद है। नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। नाविका, मेरे संरक्षित टाइम में भी अगर ये हस्तक्षेप करेंगे तो मैं डिबेट से उड़ जाऊंगा। रवनीत बिट्टू जो कि सांसद है कांग्रेस पार्टी के, मैं अपने डायरेक्टर को कहती हूँ, डायरेक्टर साहब, मैं बाहर बैठी हूँ और शहजाद भी बाहर हैं, तो जब पहला कमेंट हो रहा हो तो कोई और बोले तो आप प्लीज फेडर डाउन कर दें। जी, अपने अपने समय में सब बोलेंगे। जी शहजाद जी। रवनीत बिट्टू ने आज ट्वीट करके कहा है कि बिल्कुल सही कार्रवाई हुई है, ये भ्रष्ट है। और आज सवाल ये बनता है कि विद्वेष की कार्रवाई कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दिया और 338 करोड़ का मनी ट्रेल बताया, हाई कोर्ट जिसने केवल पीएमएलए के मामले में नहीं, सीबीआई के पोका और आईपीसी के मामले में बेल डिनाई करते हुए मनीष सिसोदिया के ऊपर 100 करोड़ के घूस लेने का आरोप जो है उसको बोला है कि प्रथम दृष्टया सही है। विजय नायर जो 1 साल से अधिक में जेल में, मतलब सुप्रीम कोर्ट अगर चंडीगढ़ पे वर्डिक्ट दे तो ऑड डे पर लोकतंत्र बहाल है और इवन डे पर लोकतंत्र खतरे में। और सवाल यह पैदा होता है, अब उन्होंने बॉन्ड की बात की। अरे भाई साहब, बॉन्ड तो आपका जनता के साथ टूट चुका है, इसीलिए 2014-19 में 1% से कम वोट मिला है आपको। परंतु बताइए, आज ही बॉन्ड की सारी जानकारी आई है। आईएफबी एग्रो ने दिया है टीएमसी को, यशोदा ने दिया है कांग्रेस को, मेगा ने दिया है कांग्रेस को, फ्यूचर गेमिंग ने 1000 करोड़ डीएमके, टीएमसी और कांग्रेस को दिया है, वेदांता ने कांग्रेस को दिया है। ये सभी लोगों ने कांग्रेस और टीएमसी को दिया है मान्यवर, और वो सात्विक हो गए चंदा। बताइए, सात्विक चंदा है वो। मतलब आप जिस विषय पर बोल रहे थे आज तो निकल गया। और एक और लास्ट बात,
नाविका जी, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके कांग्रेस ने कहा हमारा अकाउंट फ्रीज है। आज वो मामला हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने कहा कि न केवल ये अकाउंट फ्रीज नहीं है, आईटी की कार्रवाई सही है, 520 करोड़ का ट्रांजैक्शन है और मेघा इंजीनियरिंग ने आपको अवैध रूप से पैसा दिया है। ये हाईकोर्ट के फैसले में आ जाया है और उसके बावजूद भी ये लोग इस प्रकार से बेशर्मी का एक प्रकार से परिचय देते हैं। तो इसीलिए कहता हूं मैं, ये कट्टर बेईमान है और इनका नारा है करेंगे हम भ्रष्टाचार, कहेंगे इसको अपना शिष्टाचार। कोई कार्रवाई होगी कोर्ट की तो चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार, खेलेंगे विक्टिम कार्ड, पर अब ये कोई जनता स्वीकारने नहीं वाली। मैं सवाल पूछना चाहती हूं पूर्व सॉलिसिटर जनरल से, क्योंकि ये मामला राजनीति के आगे कहीं ना कहीं लीगल डोमेन में है। मैं पूछना चाहती हूं रंजीत कुमार जी कि क्या कोई भी आम आदमी ऐसा कर सकता है कि 9 समन आए और वो किसी एजेंसी के सामने पेश ना हो, कभी विपासना का बहाना दे, कभी कहे चुनाव है, कभी कहे मैं नहीं आऊंगा, समय नहीं है, असेंबली सेशन हो। 9 समन आए थे और उसके बाद जब गिरफ्तारी होती है तो कहे कि भाई ये देश डिक्टेटरशिप में चला गया है और ये एजेंसियां जो हैं वो मनमानी कर रही हैं, लोकतंत्र को बिगाड़ रही हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि राजनीति कहां खत्म होती है और कानूनी कार्रवाई कहां से शुरू होती है, और क्या कोई मुख्यमंत्री अगर अरेस्ट होता है तो वो मुख्यमंत्री बना रह सकता है? तो नाविका जी, आपके कई सवाल एक साथ हैं, तो मैं एक एक करके उनको कोशिश करूंगा आंसर करने की। सबसे पहले तो कि न्याय की प्रणाली कभी बंद नहीं होती है, चाहे इलेक्शन हो या नहीं हो। तो इलेक्शन तो आज अनाउंस हुआ है, अगर 9 समन पहले इशू हुए थे तो इलेक्शन अनाउंस हुए हफ्ता भर हुआ है, पिछले शनिवार को, आज शुक्रवार है। तो उसके पहले जो 9 समन इशू हुए उस पर क्यों नहीं गए? तो उसको तो वो टालते रहे। तो न्याय की प्रणाली रुकती नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये एफआईआर आज का नहीं है, ये घोटाला की जिनकी जितनी कार्यवाही जो छानबीन चल रही है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज कर रही हैं, वो पिछले 1.5-2 साल से चल रही है। तो ये तो था नहीं कि आज कोई नया चीज हुआ है कि भाई आज एक एफआईआर फाइल किया गया और एक एफआईआर फाइल करके किसी को अरेस्ट कर लिया गया। ये चीज तो 1.5-2 साल से चल रही थी। तो अगर उसमें आपका नाम आएगा अगर किसी का, तो आपको जरूर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और पूछताछ के बाद अगर ये समझ में आएगा कि नहीं आप आरोपी हैं तो आपके ऊपर आरोप लगाए जाएंगे। दूसरा कि अगर मान लीजिए ये कहना कि थाने बने, अगर न्याय प्रणाली या लॉ एंड ऑर्डर बंद हो जाए, तो मान लीजिए कि आज कहीं पर डकैती हो रही है और चोर जो है सब सामान लेके भाग रहा है, तो इसका मतलब कि पहले ईडी के पास जाएंगे पूछने के लिए कि भाई इनको अरेस्ट करें कि नहीं करें। अब उसके बाद जो है सो अरेस्ट करेंगे जब इलेक्शन कमीशन परमिशन देगी। ये तो कोई बात हुई नहीं। अरे भाई, कोई काम चल रहा है, पुराना चल रहा है, कोई नया हुआ नहीं है, और उसी तहकीकात में अगर कोई चीज पता चली है तो उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। जहां तक सवाल